क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसकी उम्र भले ही बहुत हो, लेकिन आंखों में चमक हो और दिल में सुकून? आज मैं आपको एक ऐसी दादी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन मुस्कान हमेशा ताजा रहती थी। इस गांव की गलियों में बही सी बरगद के नीचे वह अकेले एक छोटे से घर में रहती थीं। न पति न बच्चे, फिर भी शिकायत का नाम नहीं। सोचिए, इतना अकेलापन अगर हमारे साथ होता तो क्या हम खुश रह पाते? अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई अकेले रहकर भी इतना खुश रह सकता है? मगर यही तो जादू था उनकी सोच में। वे हर किसी से हंसकर मिलतीं, दुखियों को दिलासा देतीं और उनके पास बैठे गांव वाले अपनी सारी थकान भूल जाते थे। गांव की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी सूखा, कभी बीमारी, हमेशा कोई न कोई चिंता। फिर भी दादी का चेहरा जैसे सुबह की पहली धूप। यही है माइंडफुलनेस और इमोशनल इंटेलिजेंस का असली उदाहरण। तो क्या था दादी का रहस्य? कैसे वो हर परिस्थिति में सुकून ढूंढ लेती थीं? चलिए, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी सोच ने गांव वालों की जिंदगी कैसे बदली। एक दिन गांव की एक नौजवान औरत राधा रोती हुई दादी के पास आई। आंखें सूजी हुई, चेहरा चिंता से भरा। उसका पति शहर गया था काम की तलाश में, लेकिन महीनों से कोई खबर नहीं। बच्चों को भूख लगी थी और राधा को डर सता रहा था, अगर मेरे पति लौटे ही नहीं तो। अब सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हालात में उम्मीद छो देते हैं? क्या आप कभी ऐसी चिंता में फंसे हैं जहां सब कुछ खोने का डर सताता है? राधा बोली, क्या होगा अगर मेरे पति ने हमें भुला दिया? अगर वह काम ही ना ढूंढ पाए? यह है एंटिसिपेटरी एंगाइटी, यानी भविष्य की चिंता। दादी ने मुस्कुराकर कहा, जब हम मन में बुरे ख्याल लाते हैं तो दिल और भारी हो जाता है, लेकिन अगर अच्छे ख्याल लाएं तो उम्मीद जगती है। अब आप पूछेंगे, मुश्किल वक्त में अच्छा सोचना आखिर कैसे संभव है? यही सवाल राधा ने भी पूछा। दादी ने जवाब दिया, एक कहानी सुनती हो? और यहीं से शुरू होता है बदलाव का बीज। दादी ने राधा से कहा, एक गरीब आदमी था जिसके पास न पैसा, न खाना, न परिवार। वह नदी किनारे बैठा रो रहा था। एक बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? आदमी बोला, मेरे पास कुछ नहीं है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास नदी है, पेड़ है, सूरज है। अपने पास की चीजें देखो तो दिल हल्का हो जाएगा। यह है ग्रेटफुलनेस, कृतज्ञता। सोचिए, अगर हम केवल अपनी कमी पर ध्यान दें तो क्या कभी खुश रह सकते हैं? यही सवाल दादी ने राधा से पूछा। आदमी की जिंदगी जादू से नहीं, बल्कि सोच बदलने से बदली। पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच ने उसका मन रोशन कर दिया और धीरे धीरे हालात भी बदल गए। दादी ने कहा, जब हम हर सुबह खुद से कहें आज अच्छा दिन होगा, तो हमारा दिल मजबूत होता है और हम मुश्किलों का सामना हिम्मत से करते हैं। यही है हमारी कहानी का असली मोह। राधा ने दादी की बात मानी। हर सुबह उठकर खुद से कहा, आज अच्छा दिन होगा। उसने मेहनत की, बच्चों का ध्यान रखा और उम्मीद से पति का इंतजार किया। कुछ हफ्तों बाद राधा को पति का पत्र मिला, शहर में नौकरी मिल गई है, पैसे भेज रहा हूं। सोचिए, उस पल राधा के चेहरे पर कैसी मुस्कान रही होगी। राधा दौड़ती हुई दादी के पास गई, खुशखबरी सुनाई। दादी ने सिर हिलाकर कहा, देखा, जब सोच बदलती है तो किस्मत भी बदलती है। गांव के और लोग भी दादी के पास आने लगे। हर कोई अपनी समस्या लेकर आता और दादी एक ही मंत्र देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राधा या उस गांव की नहीं है, यह हम सबकी है। चुनौतियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर दिल में उम्मीद और सोच में सकारात्मकता हो तो हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच से अपनी सुबह बदलने के लिए?